ओके गाइस, नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है 13.5। तो उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, फॉर्मूला ये है बेसिकली, वो पता होना चाहिए, फिर सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लेंगे, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको हमने सरफेस एरिया जब बता रहे थे, क्यूबॉइड ऐसा होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर कोई पूछे आपसे, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन में लेंथ दे रखा होगा, ब्रेड्थ दे रखा होगा, हाइट दे रखा होगा, और पूछेगा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम में डाल दो। या फिर वॉल्यूम दे रखा होगा, लेंथ ब्रेड्थ दे रखा होगा, हाइट पूछा होगा, तो इक्वेशन सॉल्व करके वो निकाल लो, या कोई एक चीज गायब, कुछ और गायब कर देगा। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन घूमते रहेंगे, लैंग्वेज में घुमा देगा, बाकी फॉर्मूला यही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। समझ गए बात को? इसमें एक चीज और समझने वाली है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 मीटर, ये याद कर लो, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। जब वाटर के केस आएंगे ना क्वेश्चन के, तब ये काम आएगा आपका। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जिसमें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जैसे क्यूब ये वॉल्यूम है ना, तो सारी चीज, मान लो लेंथ आपकी कुछ है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लो लेंथ है आपकी 2 मीटर, ब्रेड्थ है आपकी 3 मीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हाइट है आपकी 1 मीटर। तो मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम आप निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। जब भी वॉल्यूम होता है तो मीटर क्यूब लगता है, 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको इसमें इस ये जो कंटेनर है 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, इसमें कितना पानी आ जाएगा? अब आगे ना ये लीटर वाली बात। अगर मैं आपको इससे पूछूं, ये जो 6 मीटर क्यूब का क्यूबॉइड है, आपने निकाला, इसका वॉल्यूम ये है, इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा? तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यार 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो 6 मीटर क्यूब में कितना होगा? 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6000 लीटर पानी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे। अब एक अगला सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसमें कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में तो सारी साइड है, लेंथ भी सेम होता है, ब्रेड्थ भी सेम होता है, हाइट भी सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जिसमें ए होता है उसकी साइड। तीनों चीजें इक्वल है, इसलिए साइड सिर्फ एक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैंने जैसे कि बताया, क्यूब जो होता है ना, उसकी सारी साइडें बराबर होती है, ऐसा होता है बिल्कुल एकदम, सारी चीजें बराबर, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, सारी चीजें बराबर होती है। तो इसलिए हम सारी साइडों को एक ही नाम दे देते हैं ए। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जहां पर ए होता है साइड। तो अगर मान लो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, तो मान लो एग्जांपल क्वेश्चन भी देख लो। अगर कोई बोल दे कि साइड ऑफ अ क्यूब इज, या एज ऑफ अ क्यूब, एज भी बोल देता है, ये टर्म याद रख लो। तो साइड बोल लेगा एज ऑफ अ क्यूब इज 3 मीटर, और आपसे पूछेगा वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो बस हमें पता वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब है, तो यानी 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यानी 27 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ये मीटर क्यूब लगाना मत भूलना, जब भी वॉल्यूम का केस है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपका कॉन्सेप्ट। तो यानी दो कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये वाली चीज जो मैंने बताई थी क्यूबॉइड में, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। ये जब पानी वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएगा। बस ये तीन चीजें याद होनी चाहिए, तो अब आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे 13.5 का। तो आओ उड़ाते हैं फिर। ठीक है, चलो।